वक्रतुंड वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णुवं मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलायतनो हरि। प्रणाम मित्रों, आज इस लॉकडाउन के दौर में, इस कोरोना वायरस के दौर में मुझे मौका मिला कि मैं अपने कुछ वक्त को कम से कम 1 से 2 घंटे अध्यात्म की ओर लगाऊं, अपने अंतरात्मा को देखने की कोशिश करूं। इतने सालों तक मैंने जमाने को देखा, दुनिया को देखा, पर अपने आप को भूल चुका था। मुझे लगा ये वक्त है अपने आप को देखने का। मैंने सिर्फ अपने आप को देखने में उतना ही वक्त दिया जितना मैं रोज घर से ऑफिस जाने में और आने में लगाता था। और आपको भी इस वक्त थोड़ा वक्त अपनी अंतरात्मा, थोड़ा अपने अध्यात्म की ओर देना चाहिए। आप जिसको भी मानते हैं, जिसको भी पूजते हैं, उसके साथ अपनी अंतर आत्मा को समझने की कोशिश करनी चाहिए। जब आप अपने आप को रोज देखेंगे तो एहसास होगा कि आप कैसे हो गए। खुद के बोले गए झूठों में आप खुद से बोले गए झूठों को आप देखेंगे। मुझे एहसास हुआ कि हम अपनी अंतरात्मा से क्यों नहीं बात कर पा रहे थे इतने दिन तक। क्यों? क्योंकि आप जमाने से झूठ बोल सकते हैं, जमाने से छल कर सकते हैं, जमाने से 420 ही कर सकते हैं, लेकिन अपने आप से नहीं। अगर आप अपने अंतरात्मा को रोज, अपनी अंतरात्मा से रोज बात करेंगे तो आपको एहसास होगा कि अध्यात्म ही असली जीवन है। इसी अध्यात्म की ओर पढ़ते हुए मैंने रामचरितमानस में कुछ पढ़ना शुरू किया। रामचरितमानस के उस प्रसंग को मैं आज आप सबके सामने रखना चाहता हूं जिसको जानना चाहिए। एक पिता एक पुत्र के बीच हुए वार्तालाप की ये बात है। महान ऋषि, महान कवि तुलसीदास जी द्वारा लिखित इस रामचरितमानस का वो हिस्सा मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं। बात उस वक्त की है कि भगवान श्री राम रावण को हरा चुके होते हैं। युद्ध भूमि में रावण परास्त हो चुका होता है। देवता भगवान श्री राम की जय जयकार कर रहे होते हैं। चारों तरफ राम की जय जयकार होती है। उसी वक्त लंका में भगवान श्री राम के पिताजी स्वर्गीय दशरथ जी अवतरित होते हैं। तेहि अवसर दशरथ तह आए, तनय बिलो की नयन जल छाए। अनुज सहित प्रभु वंदन कीन्हा, आशीर्वाद पिता तब
आशीर्वाद पिता तब दीना। माफ चाहते मित्रों, लंका में महाराज दशरथ प्रकट होते हैं। उनकी आंखों में अश्रुधारा बह रही है, अश्रुधारा बह रही है, वो रो रहे हैं। वैसे ही रो रहे हैं, वैसे ही विचलित थे जैसे मरणोपरांत वो राम 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 करते हुए उन्होंने इस दुनिया को त्याग दिया। आज वो आते हैं, प्रभु राम उनसे कहते हैं, तात सकल तब पुण्य प्रभाऊ, जीत्यो अजय निशाचर राऊ। सुनि सुत बचन प्रीत अति बाढ़ी, नयन सलिल रोमवली ठाड़ी। भगवान श्री राम दशरथ को प्रणाम करने के बाद, उनका वंदन करने के बाद, उनकी पूजा करने के बाद भी आपकी पूजा करूं तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने पुत्र के रूप में आपको प्राप्त कर। हर वक्त मेरे मन में आपकी जो ममता है, जो प्रेम है, वो पुत्र का ही बना रहे। सिर्फ यही वरदान चाहता। हे पुत्र राम, तुमने मेरे सिर्फ एक वचन पर अपना समस्त न्यौछावर कर दिया और तुम वन की ओर चले गए। जो तुमने त्याग की परिभाषा दी है, जो वचन रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, इसको निभाया है। पूरा विश्व, पूरा कालांतर सिर्फ तुम्हें याद रखेगा। रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना, चितई पितहि दीन है दृढ़ ज्ञाना। ताते उमाव मोच नहीं पायो, दशरथ भेद भगति मन लायो। मतलब क्या क्या कहें। फिर उन्होंने लक्ष्मण की तरफ देखा और कहा कि सब कुछ त्याग कर जो तुमने एक भाई का धर्म निभाया है, जो तुमने अध्यात्म की ओर कदम बढ़ाया है, सब कुछ त्याग कर निस्वार्थ भावना से जो तुमने किया है, युग युग इस बात को मानेगा। और मैं धन्य हूं कि मेरे राम लक्ष्मण जैसे पुत्र। और सीता की तरफ देख कर कहते हैं, हे सीते, तुमने अपने त्याग से मिथिला के साथ अयोध्या के नाम को भी अमर बना दिया है, अमर बना दिया। मैं धन्य हूं, मैं धन्य हूं। मैं आज प्रसन्न हूं पुत्र राम। जो मैं दे सकता हूं मुझसे मांग लो, कोई वर मांगो पुत्र, कोई वर मांगो। राम से वर मांगने के लिए कहते हैं राजा दशरथ, कहते हैं कि एक पिता ही है जिससे पुत्र कुछ भी मांग सकता है, कई बार मांग सकता है। जब जब उसको इच्छा होती है वो तब तब कुछ न कुछ मांग सकता है। हे राम, मांगो मुझसे कुछ।
भगवान राम उस वक्त अपने लिए कुछ नहीं मांगते। वो कहते हैं, हे पिताश्री, मेरी बस एक ही इच्छा थी, एक ही दुख था कि आपके आखिरी वक्त में वहां मौजूद नहीं था। मैं मौजूद नहीं था उस वक्त। सी बात का दुख जिंदगी भर रहता, पर आपने मुझे अपना दर्शन दे दिया, मैं धन्य हो गया। मुझे कुछ नहीं चाहिए पिताश्री, मेरे पास मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। राजा दशरथ कहते हैं, मांगो पुत्री, कुछ तो मांगो। भगवान राम उस वक्त क्या मांगते हमको पता है।